सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। दोनों परिवारों को ये निवेदन कर देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं, जिस जगह पर आप आए हुए हैं, यह आर्य समाज का मंदिर पूरे विश्व की पहली आर्य समाज है। जगत गुरु महर्षि स्वामी दयानंद महाराज ने 1875 में इस आर्य समाज की स्थापना की थी और 150 वर्ष के अंतराल में कभी भी इस आर्य समाज के अंदर यज्ञ की अग्नि बुझी नहीं है। डेली यज्ञ होता है। तो ये एक तीर्थ स्थली है, जिस तीर्थ स्थली के अंदर आप दोनों का विवाह संस्कार हो रहा है। आप लोगों से कोई पूछे कि आपकी शादी कहाँ पर हुई है, तो आप क्या बोलेंगे? कहाँ पर हुई है? आर्य समाज में। इसके साथ में यह भी बोलना है कि कौन सी आर्य समाज में। भारतवर्ष में कई सैकड़ों आर्य समाजें हैं, पर आपको यह बोलना है जिसकी स्थापना महर्षि दयानंद ने अपने हाथों से करी थी मुंबई में, उस आर्य समाज में हुआ है। तो ये आपके लिए गौरव की बात है। तो सबसे पहले जो विधि होती है वो स्वागत की विधि होती है, और स्वागत की विधि में कन्या की तरफ से, कन्या के परिवार की तरफ से वर के लिए और पूरे वर के परिवार का स्वागत और सम्मान किया जाता है। तो सबसे पहले रियांशी आप हार्दिक जी का स्वागत करेंगे, उनका सम्मान करेंगे और ये वचन देंगे कि परस्पर आप दोनों एक दूसरे का जीवन भर हमेशा प्रेम के साथ समर्पण का भाव रखेंगे, स्वागत का भाव रखेंगे। जब आप स्वागत का भाव नहीं रखते हैं, समर्पण का भाव नहीं रखते हैं, तो परिवारों में समस्या उत्पन्न होती है। आपको क्या करना है? परस्पर एक दूसरे के साथ सम्मान का भाव हमेशा बना करके रखना है। ऐसी भावनाओं को लेकर के आप दोनों परस्पर एक दूसरे से स्वागत की कुछ शपथ है, संकल्प है, उनको लेंगे। तो आप दोनों खड़े हो जाइए। आप बोलिए ओम अर्चय। हाँ, इनको टीका लगाइए। टीका लगाओ। हाँ हाँ। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षोष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। अक्षत लगा दीजिए, चावल लगा दे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमः क्षपितचित्रा स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवाग्वं सस्तनु विर्वशेमहि देवहितं यदायुः। आप दोनों ने एक दूसरे को हार पहना करके ये कहा है कि हम जीवन में सदैव आप दोनों के लिए हारे हुए रहेंगे। जीतना नहीं है जीवन में, इसलिए इसका नाम हार होता है। इसका नाम जीत भी हो सकता है ना, जीत, पर जीत नाम नहीं पड़ा। क्या नाम पड़ा? हार। जब हम जीवन में किसी के लिए हार जाते हैं तो और जीत जाते हैं। संसार में माता पिता अपने बच्चों से हारना चाहते हैं कि जीतना चाहते हैं? माता पिता से हारना चाहते हैं। संसार में माता पिता अपने बच्चों से, हाँ अभी आपने कितना अच्छा बताया, हार में खुशी है। तो इसी तरह से आप दोनों परस्पर, हार्दिक और रियांशी, ये प्रॉमिस कर रहे हैं एक दूसरे से कि हम सदैव एक दूसरे के जीवन में एक दूसरे के लिए हारे हुए रहेंगे, जीते हुए नहीं रहेंगे। और जब हारे हुए रहेंगे, किसी का मन आप जीत लेंगे, हार जाएंगे, तो जीवन में सुख बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा। तो आप दोनों ने यह प्रॉमिस किया है फूलों के हार के द्वारा। इसमें 3 चीजें परमपिता परमात्मा ने मिलाई है हार्दिक जी। फूल के अंदर होती है सुगंध, तो जैसे फूल में सुगंध है वैसे ही आपकी वाणी में फूलों की सुगंध होनी चाहिए, यानी कि हमारे आचरणों में सुगंध होनी चाहिए। हम जब किसी से वार्तालाप करें परस्पर, तो कैसा वार्तालाप करें? सुगंध वाला। हमारी वाणी में सुगंध हो, हमारे शब्दों में सुगंध हो, ऐसा आप लोग प्रॉमिस कर रहे हैं। दूसरा इसमें डाला गया है, परमात्मा ने मिलाया है सॉफ्टनेस। कोमल है ना फूल, जैसे फूल कोमल होता है वैसे ही आप दोनों का जीवन परस्पर एक दूसरे के प्रति कोमल भाव का बना हुआ रहेगा। आपकी वाणी में भी कोमलता होनी चाहिए। और तीसरा इसमें डाला गया है रंग। तो हमारा जीवन भी हमेशा रंगों से
भरा हुआ रहे। कभी भी हम बेरंग ना हो और बेढंग ना हो। जब हम बेरंग हो जाते हैं और बेढंग हो जाते हैं तो हमारे जीवन में आनंद नहीं आता। तो आप दोनों ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप दोनों का जीवन हमेशा फूलों की तरह महकता हुआ रहेगा, खुशहाल वाला बना हुआ रहेगा। फूल का एक नाम होता है सुमन, और सुमन कहते हैं अच्छे मन वाले को। तो आज से आप दोनों का मन कैसा होगा? हार्दिक जी, यांशी जी, आपका मन कैसा होगा? सुमन होगा। सु यानी कि श्रेष्ठ, अच्छा होगा, है ना। तो जैसे फूलों से चोट नहीं लगती है, वैसे आप दोनों की वाणी से कभी भी एक दूसरे को चोट ना लगे, ऐसा आपने प्रॉमिस करना है। ठीक है, ऐसी भावनाओं को लेकर के आप दोनों परस्पर एक दूसरे को फूलों के हार आपने पिलाए हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षस्नेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बस छोड़ दीजिए। रेयांशी, आप हाथ जोड़िए इनकी तरफ और इनको बोलिए ओम साधु भवान आस्ताम अर्चिष्यामो भवंतम। आप बोलिए ओम अर्चय। हाँ, इन्होंने आपसे कहा कि मेरे घर में आए हुए मेहमान अतिथि, मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। अभी आप इनके क्या है? मेहमान हैं, अतिथि हैं। ये शब्दों पर ध्यान रखिएगा, है ना। अभी विधि आगे बढ़ेगी तब व्यस्त जीवन में हम लोग प्रवेश करेंगे आप लोग। तो पहले आप अभी इनके मेहमान हैं, इनके अतिथि हैं। अभी आपका आतिथ्य हो रहा है, आतिथ्य को आपने स्वीकार करना है। आप पहले बैठ जाएंगे, हार्दिक जी, पहले हार्दिक बैठ जाएंगे। बाद में रियांशी आप बैठ जाइए, आसन ले लीजिए, आसन ले लीजिए। हाँ जी, चलिए चलिए, ये हो गया। बस ये मधुपर्क लीजिए, कन्या के हाथ में रखवाइए। बस अब चारों दिशाओं में एक बार छोड़ दीजिए, ऐसे नहीं, बैठ के कर दीजिए। हाँ, ऐसे फिंगर टच कीजिए चारों दिशाओं में। मधुनो मघव्यम मन्नाद्यम तेना मधुनो मघविन रूपेण नाद्यो सानिहि। ओम अमृता प्रधानमसी स्वाहा। हाथ साफ कराइए, जल दीजिए हाथ में, एक चम्मच जल छोड़ दीजिए नीचे। कन्या के हाथों में रखवाइए, दोनों हाथ कर लीजिए, दोनों हाथ ऐसे अंजलि बना लो। हाँ हाँ, बस छोड़ दीजिए, बस ठीक। आप दोनों तीनों मिलकर के बोलिए ओम स्वस्ति ही स्वस्ति ही स्वस्ति ही। कन्या का हाथ वर के हाथों में रखवा दीजिए, हाथों में हाथ रख लीजिए। ओम जाग्रतौ दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरां गमां ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब आप बोलिए ओम गौ 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 प्रति गृहताम। आप बोलिए ओम गौ 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 प्रति गृणामि। आप दोनों मिलकर के एक दूसरे के साथ बोले, फेस सामने कर लें एक दूसरे के और संकल्प लें। ठीक है, आप दोनों को कुछ बोलना है, मेरे साथ में मिलकर के बोलना है। बोलिए ओम समंजन्तु विश्वे देवा समापो हृदयानि नौ सम्मातृष्वा समधाता समदृष्टि दधातु नौ। ओम समंजन्तु विश्वे देवा समापो हृदयानि नौ सम्मातृष्वा समधाता। जिस प्रकार से दो अलग अलग नदियों के जल मिल जाएं, एक हो जाते हैं, जैसे दो अलग अलग नदियों के जल मिलकर के एक हो जाते हैं, उसी तरह से परस्पर आज से आप दोनों का हृदय, आप दोनों का मन दो जलों की भांति परस्पर मिला हुआ रहेगा। जैसे पानी को पानी से अलग कोई नहीं कर सकता, उसी तरह से आप दोनों के वैचारिक दृष्टिकोण से आप दोनों परस्पर, हार्दिक ये कह रहे हैं रियांशी से और रियांशी ये कह रही है हार्दिक से कि सदैव आप दोनों के हृदय दो जलों की तरह परस्पर एक दूसरे के साथ मिले हुए रहेंगे। ऐसे संकल्पों के साथ आप दोनों ने एक दूसरे के साथ ये हस्त मिलाप की विधि संपन्न। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान्
यो यो जिस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमा उक्तिं विधेमाम् इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासनः मंत्रः भुवा स्वाध्योरिवा भूम्ना पृथ्वी भवरिणा तस्यास्ते पृथ्वी देवाय जनि पृष्ठेऽग्निमन्ना द्यामन्ना द्याया दधे ओम उद्बुद्धस्वाग्ने प्रतिजाग्रहीत्वामिष्टा पूर्ते सगवं स्वजेतामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदताम् ओम अयन्तायत्म आत्मा जातवेदस्तेने तस्वावर्धस्व चेद्यवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चसे नान्ना येन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदम नमः छोड़ दीजिए समिधाय सोच से घृतम तीव्रम जोहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदम अग्नये जातवेदसे इदम नमः ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि प्रियक्षोक्षाय विष्ठे स्वाहा इदम अग्नये अंग्रिसे इदम नमः द्वितीय होती ओम अयंतम आत्मा जातवेदस्तेनेन्द्रस्वर्धस्व चेद्यवर्धया चास्मान् प्रजया पशुमवर्षसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदम अग्नये जातवेदसे इदम नमः थोड़ा इनकी स्टार्ट कीजिए उसी की आगे अभी जो है आगे ओम अयंतम आत्मा जातवेदस्तेनेन्द्रस्वर्धस्व चेद्यवर्धया चास्मान् प्रजया पशुमवर्षसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदम अग्नये जातवेदसे इदम नमः ओम अयंतम आत्मा जातवेदस्तेनेन्द्रस्वर्धस्व चेद्यवर्धया चास्मान् प्रजया पशुमवर्षसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदम अग्नये जातवेदसे इदम नमः ओम अयंतम आत्मा जातवेदस्तेनेन्द्रस्वर्धस्व चेद्यवर्धया चास्मान् प्रजया पशुमवर्षसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदम अग्नये जातवेदसे इदम नमः ओम अग्नये स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा ओम देव सविता तस्मै धम्म स्वरित प्रतिमकाला विदोरंगलाते प्रदेशनाथ पापविभाजन स्वरतु ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः ओम जावते स्वाहा इदम जावते नमः ओम जावते स्वाहा इदम जावते नमः ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः ओम जावते स्वाहा ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योति वर्चः स्वाहा ओम ज्योति सूर्यः सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रः सजु शशेन्द्रवत्या कुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदम अग्नये प्राणाय नमः ओम चित्तं च स्वाहा इदम चित्ताय नमः ओम चित्तश्च स्वाहा इदम चित्ताय नमः ओम आकूतं च स्वाहा इदम आकूत्याय नमः ओम आकूतिश्च स्वाहा इदम आकूत्याय नमः ओम शस्सा इदम शस्सा ओम शस्सा इदम नमः ओम शस्सा इदम शस्सा ओम शस्सा इदम शस्सा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् वन्दरिष्यामि दक्षकेयं तन्मे राधिताम् इदमहम् अनृतात् सत्यम उपैमि। ये लो दीदी ये भी डाल दो पहना दो। भाई आए हैं भाई को बुलाइए। दीदी का नाम है शिलारोहण। क्या नाम है? शिलारोहण। शिलारोहण में शिलारोहण भाई अपनी बहन से ये बहुत ही प्यारी सी बात करने जा रहे हैं। सभी भाई पहले अपनी बहन को बोलें ओम ओम आरोहेम आरोहिम अस्मान अस्मान मश्मेव मश्मेव त्वग्वम त्वग्वम स्थिर स्थिर भव भव अभितिष्ठ अभितिष्ठ प्रतन्यतो प्रतन्यतो बबादस्व बबादस्व प्रतन्यतः प्रतन्यत ओम आरोहेम अस्मान मश्मेव त्वग्वम स्थिर भव अभितिष्ठ प्रतन्यतो बबादस्व प्रतन्यतः। आप सभी भाइयों ने मिलकर के अपनी बहन से बड़ी प्यारी बात कही। सभी भाइयों ने कहा कि बहन जब हम छोटे थे तो आपस में बड़ा झगड़ते थे, छोटी छोटी चीजों के लिए आपस में हम लोग कभी हंसते थे, कभी हम बुरा मान जाते थे, है ना, कभी हमें बड़ा प्रेम होता था। पर शादी होने के बाद क्या होता है, हर छोटी बड़ी बात को हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं। जब भी भाई के जीवन में कोई कष्ट होता है तो बहन परेशान हो जाती है, और बहन के जीवन में कोई कष्ट होता है तो भाई सबको परेशान कर डालता है। ठीक है, तो आज आपके भाइयों ने, हर्षदा बहन, ये कहा है आपसे कि बहन आरोहेम अस्मान मश्मेव
जैसे यह पत्थर मजबूत है, जैसे पत्थर दृढ़ है, वैसे अपने अंदर, जीवन के अंदर क्या रखना, मजबूती को बना करके रखना। जैसे पत्थर को पानी में डालने पर, अग्नि में डालने पर, हवा में डालने पर पत्थर का कुछ भी नहीं बिगड़ता है, क्योंकि वो मजबूत होता है। तो उसी पत्थर की मजबूती की तरह आज से आपका जीवन हमेशा पत्थर की तरह मजबूत और स्ट्रांग बना हुआ रहे, ऐसी भावनाओं को लेकर के आपके सभी भाइयों ने मिलकर के ये शिलारोहण की विधि करवाई है। तो जब भी जीवन में कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो, तो आपको भाई को याद नहीं करना है। किसको याद करना है? इस विधि को याद करना है कि कैसे हम उस समस्याओं को सॉल्व करें। बार बार कोई बताने नहीं आएगा और पूछना भी नहीं है। 4 लोग 4 बातें 14 बातें होती हैं, ठीक है। तो अपने जीवन के अंदर अपनी समस्याओं को खुद आपको सुलझाना है, पर किसकी तरह? धैर्यता के साथ, मजबूती के साथ। घबराना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि आज से आपके कंधों पर 2 परिवारों का भार है। एक तो अपने मायके का भार है और एक अपने ससुराल का भार है। तो 2 जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ रही हैं। दोनों जिम्मेदारियों को आपको बड़ी ही निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ आपको निर्णय करना है। ऐसा आपके भाइयों ने आपकी विधि कराई है। अब लाजा की आहुतियां होंगी, आप भी खड़े हो जाएं जी। ओम अरिमणम देवम कन्या अग्निमसनो अरेमा देवः प्रेतो मुंचतुः मापते स्वाहा इदम अग्नये अयसे इदम नमः। आप भी दे दें। आप अग्नि में छोड़ दें, इनके हाथों में छोड़ दें। आप अग्नि में छोड़ दें स्वाहा बोलते हुए। हाथ पकड़ें, ऐसे हाथ मिलाते हैं, वैसे हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए नॉर्मल। आइए। ओम सरस्वती प्रेद सुभगे वाजनीवती यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजया मस्सागृता तामध्य गाथां गास्यामि या शृणामृतं यशः। ओम सरस्वती प्रेद सुभगे वाजनीवती यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजया मस्सागृता तामध्य गाथां गास्यामि या श्रीरामृतम यशः। रुक जाइए, रुक जाइए, आवाज आइए। हाथ करिए, स्वाहा बोलते हुए, स्वाहा बोलते हुए छोड़ेंगे अग्नि में। हाँ, हाथ पकड़ेंगे। आइए। ओम सरस्वती प्रेद सुभगे वाजनीवती यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजया मत्साकृता तामध्य गास्तां गास्यामि या श्रीरामृतं यशः। ओम सरस्वती प्रेद सुवंचतुः मापते स्वाहा इदम अग्नि ऐसे इदम नमः। अब हाथ पकड़िए और सामने आ जाइए। सरस्वती प्रेद सुभगे वाजनीवती यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजया मत्साकृता तामध्य गाथां गास्यामि या श्रीरामृतं यशः। सामने ये मंगल सूत्र है और हमेशा इनके जीवन में मंगल की कामना के भाव के साथ आप इनको मंगल सूत्र पहनाएंगे। हार्दिक जी पहनाइए मंगल सूत्र। हाँ ऐसे बना दीजिए ऊपर से। ओम सुमंगल रियम मधुरिमाम शमेत पश्यता सौभाग्यमसि दत्वाय ये लीजिए। 3 बार मांग भर दीजिए, मांग भर दीजिए। ओम मधुरिमाम शमेत पश्यता सौभाग्यमसि दत्वाय तास्तं विपरेतनः। ये पकड़िए, एक पीस लीजिए, खिलाना है आप इसको। आधा भी खा सकते हैं। लो ये लो, आप भी लो। आ जाइए। इधर साथ में आए, यहाँ पर लीजिए, आप लीजिए, यहाँ लीजिए, आप लीजिए। देखिए सभी लोग 1 मिनट के साथ जाइए। बोल कोई बोलिए मत, आशीर्वाद की विधि कोई बोलिए मत। सुनिएगा हम लोग क्या बच्चों को बोलने वाले हैं।
अब आप सभी परिवार के लोग मिलकर के नव दंपति को अपना आशीर्वाद देंगे। हार्दिक को और रियांशी को अपनी शुभकामनाएं देंगे। जो लोग बड़े हैं उनकी वाणी में इनके लिए आशीर्वाद होगा, जो लोग इनके बराबर हैं उनके लिए शुभकामनाएं होंगी, जो छोटे हैं उनके लिए प्रेम होगा। तो आप सभी को मिलकर के अपने अपनी भावनाओं के साथ इनको आशीर्वाद देना है। हार्दिक एवं रियांशी जी हाथ जोड़ लीजिए। अब आप दोनों नहीं बोलेंगे, आप सभी परिवार के लोग मिलकर के आशीर्वचन का पाठ करें। सभी लोग मेरे साथ में मिलकर के बोलें, आयुष्मान प्रिय हार्दिक एवं आयुष्मती प्रिय प्रियांशी त्वम सदैव आयुष्मान आयुष्मती बलवान बलवती धनवान धनवती विद्यावान विद्यावती तेजस्विनी श्रीमान श्रीमती भूयः ओम कल्याणमस्तु शुभानि संभवन्तु। परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद सदैव आप दोनों के ऊपर सदा बरसता रहे। आज आपके शुभ विवाह पर पाणी ग्रहण संस्कार पर हम सभी की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं एवं मंगलमय आशीर्वाद है। सदा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें। ओम स्वस्ति ही स्वस्ति ही स्वस्ति ही। आप जिनके हाथों में फूल हैं वो फूलों से बारिश करेंगे और जो खड़े हुए हैं वो तालियों से बारिश करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। एक रिव्यू ले रहे हैं। अभी आर्य समाज में विवाह संस्कार किया, आप दोनों परिवार यहाँ पर पे आए और ये आर्य समाज जो है बहुत सालों से आप लोगों के बीच में इसी तरह से संस्कारों को संपन्न कर रहा है ताकि वर वधू को संस्कारों का महत्व मालूम पड़े। संस्कार में क्या विधियां होती है, उसका क्या रीजन होता है, तो ना केवल वर वधू बल्कि वर वधू के साथ साथ पूरे परिवारों को भी मालूम पड़े कि संस्कार किस तरह से होते हैं। तो अभी हम जो है बात करने वाले हैं हार्दिक जी से कि हमने इस 1-1.5 घंटे के अंदर जो हमने इनसे बातें करी हैं वो आपको कैसा लगा, आप ये जरा बताइए जिससे और लोगों को प्रेरणा मिले और लोग भी आर्य समाज में आने के लिए प्रेरित हों। बहुत मजा आया और इनकी जो क्रिया करने का तरीका था उससे और हम लोग को पता चला, सब कुछ अच्छे से पता चला, हर एक फेरे का हर एक चीज का अच्छे से नॉलेज आया हम लोगों को और अच्छे से मतलब हुआ। चलिए धन्यवाद। अब हम इसी तरह से रियांशी जी का भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, पूछ लेते हैं कि किस तरह से, और सबको कवर कर लीजिए वीडियो में, सब साक्षी है, सभी साक्षी है और सबके साथ में हम ये बात कर रहे हैं। सभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सब आनंद ले रहे हैं, पूरी विधि का सबने आनंद लिया है। अब हम पूछ लेते हैं केवल हार्दिक जी को ही अच्छा लगा है संस्कार या रियांशी जी को भी ये विधि अच्छी लगी है या हमने यूं ही बातें करी है उनको हमारी बातें अच्छी लगी है और समझ में आई है। तो पूछ लेते हैं रियांशी जी से। आपकी शादी हो चुकी है? तो रियांशी जी से पूछ लेते हैं कि आपको संस्कार कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से समझ में आया कैसे हमको क्या, कभी किसी की शादी में ऐसा देखा नहीं है, जब अपनी शादी में आया तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, धन्यवाद। आप दोनों के लिए हमने आशीर्वाद है आर्य समाज की ओर से और जो भी यहाँ पर पूरे पर जैन परिवार यहाँ पर आया हुआ है सभी जैन परिवार का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरी विधि को सुना, पूरी विधि को समझा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए अब आप सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध
धन धान्य से वंचित रहे न कोई।